आज आपका प्रयोग संख्या फर्स्ट है एसिटिक अम्ल एथिलोइक अम्ल की गुणों का अध्ययन करना। क्या है? एसिटिक अम्ल के गुणों का अध्ययन करना। कोई बच्चा मुझे बताए एसिटिक अम्ल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? चलिए बताइए तुम। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है बेटा? बेटा एसिटिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? एथिलोइक अम्ल। बहुत सही। तो आज हमारा उद्देश्य है कि हम एसिटिक अम्ल एथिलोइक अम्ल के गुणों का अध्ययन करें। ये प्रयोग संख्या पहला है रसायन विज्ञान क्लास 10 का। बात समझ आई? आप लोगों ने प्रयोग संख्या नोट कर लिया होगा और आपने फाइल तैयार कर ली होगी, ठीक है? इसमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लगेगा, रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स कौन कौन सा लगेगा? सोडियम कार्बोनेट, लाल व पीला लिटमस पेपर, परख नली होना चाहिए, स्टैंड CH3COOH एसिटिक अम्ल होना चाहिए, जल, परख नली, चूने का पानी इत्यादि इतनी आवश्यक सामग्री जरूरी है इसके गुणों का अध्ययन करने के लिए। एसिटिक अम्ल के गुणों के अध्ययन करने के लिए इतने सारी चीज हमको चाहिए। अब आप लोग जानते हो कि एसिटिक अम्ल क्या होता है। सभी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, घर पे सिरका खाए होंगे। सिरका खाया नहीं खाया? सभी लोगों ने सिरका खाया है। तो सिरके में जो पानी होता है उसको क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल, CH3COOH। क्या है पानी? नाम क्या है इसका? CH3COOH। इसका फार्मूला हो गया एथिलोइक अम्ल। ठीक है? सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके गुणों का अध्ययन को करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक परख नली लेंगे। क्या लेंगे? एक परख नली होना चाहिए और उस परख नली में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बेटा? एक परख नली में क्या करेंगे? क्या लेंगे? एक परख नली में हम थोड़ा सा एसिटिक अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? हम क्या करेंगे? एसिटिक अम्ल आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, CH3COOH को लेंगे और उसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? उसको गर्म करना प्रारंभ कर देंगे। आप क्या देखेंगे? आप अवलोकन करेंगे, आप उसका परीक्षण करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आप देखेंगे 2 या 3 मिनट तक गर्म करने के बाद काफी तेजी से कुछ गैस निकलेगी। जब उस गैस को आप सूंघेंगे तो सिरके की जैसे गंध आएगी। कैसी गंध आएगी बेटा? सिरके की। पहले क्या करेंगे? हम एक परख नली लिया, उस परख नली में क्या करेंगे? एसिटिक अम्ल डालेंगे और फिर क्या करेंगे? गरम करेंगे। गरम करने पर आप क्या महसूस करेंगे? कैसी गैस? सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध आएगी। अगर ऐसा आ रहा है, एसिटिक अम्ल को गरम किया और सिरके की जैसी गंध अगर आई तो समझ जाओ कि उसमें एथिलोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। ठीक? क्या है इसमें? एसिटिक अम्ल है। सुना? अब देखेंगे कि एसिटिक अम्ल जल में घुलनशील है या नहीं। तो क्या करेंगे? परख नली में क्या करेंगे? थोड़ा सा एसिटिक अम्ल लेंगे 5 ml और उसमें कुछ बूंदे जल की डाल देंगे। क्या करेंगे? जल डालेंगे। क्या करेंगे बेटा? पहले बताओ। जल डाल देंगे। इस बार तो गर्म नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। इस बार क्या करेंगे? हम परख नली लेंगे, परख नली में थोड़ा सा क्या लेंगे? जल डालेंगे। जल से पहले क्या लेंगे? एसिटिक अम्ल लिक्विड फॉर्म में उसको लेंगे। इसके बाद क्या मिलाएंगे? जल मिला के इसको हिलाएंगे। देखेंगे कि क्या एसिटिक अम्ल जल में घुलनशील है या नहीं। तो क्या देखेंगे आप कि कुछ देर बाद हमें एक समांगी विलयन प्राप्त हो जाएगा। पूर्णतया जो जल की बूंद थी वो एसिटिक अम्ल में घुल जाएगी। तो इससे हम कितना निष्कर्ष निकलेगा? ये तो हमने परीक्षण कर लिया। हमने प्रयोग में क्या किया? मैंने हमने एसिटिक अम्ल एक परख नली में लिया, उसमें हमने कुछ बूंदे या 5 ml क्या डाला? जल डाला, उसको हमने हिलाया। हिलाने से क्या हुआ कि जो एसिटिक अम्ल जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो धीरे धीरे एक दूसरे में मिश्रित हो गए, विचलित हो गए, डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो गई। ठीक है? तो हमें एक समांगी विलयन प्राप्त हुआ। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो आपका एसिटिक अम्ल है वो जल में अधिक घुलनशील है। समझ में आया? और अब देखते हैं कि किसी किसी क्रिया करता है।
क्या है? अम्ल है। आपको पता होगा एक आता है लिटमस पेपर पे प्रयोग करने में उसका काफी ज्यादा उपयोग होता है। तो लिटमस पेपर जो होता है तो क्या होता है, जब हम एसिड कमी की कुछ बूंदें लिटमस पेपर पर डालेंगे, किस पे? नीले लिटमस पेपर पर, तो क्या हो जाएगा? कुछ हमारा लाल हो जाएगा। अगर नीले लिटमस पेपर पर कुछ बूंदे अगर हम एसिड कम डालेंगे तो लाल हो गया, तो समझ जाइए कि ये आपका इसकी प्रक्रिया है अम्लीय है। ठीक है? अर्थात फार्मूला से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम एसिटेट बनाता है, जब वो अलग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये प्रयोग मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए और जो प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताइए।